खुदा दा वास्ते नीयत करो है अपनी औलाद को दीन पढ़ाओ। और ऊंची आवाज़ ना आखो। हाँ, ये आपको बता दूँ, ज़रूर इंजीनियर बनाओ, मैं कहता हूँ ज़रूर डॉक्टर बनाओ, ज़रूर इनको प्रोफेसर बनाओ। आज कौम का कबाड़ा भला क्या है, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਥੱਕਿਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ख़राब ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ जनाब उधर है। ये मेरी एक बात याद रखो है, ये लोग कहते हैं जनाब और जनाब मौलवी बना देंगे तो फिर की लबेगा है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर कोरोना आया, ये पिछले साल है, यकीन करो अच्छे अच्छे ताजरों को आपने सड़कों पे जलील होते देखा कि नहीं देखा है, डॉक्टरों को जलील होते देखा कि नहीं, डॉक्टरों का एहतजाज आपने देखा है, रिक्शे वालों का एहतजाज आपने देखा है, इंजीनियरों का आपने एहतजाज देखा है। मुझे एक मिसाल दो है, कभी उलमा ने भी चौकों पे आके एहतजाज किया हो, जनाब ये 10,000 रुपया में देते हैं महीने का, साड़ी तनख्वाह बढ़ाई जाए, कभी देखा है आपने एहतजाज है? कभी आपने एहतजाज देखा है? मेरे जनाब का मुरीद यकीन करो 45,000 रुपये जूतियों की दुकान थी जनाब उसकी है, जनाब ने उन्होंने आख्या हूं जनाब तुहानू पता पीर भी गल उन्होंने आखदा पता है कि मुरीद ने धुन सुटनी है, उन्होंने कहा जा उत्थे इमामत खाली है तो तू उत्थे जाके बच्चों को कुरान पढ़ाना है। 15,000 रुपए के ऊपर वो वहां पे लगा, 45,000 रुपया छोड़ के है। वो मुझे खुद बंदा मिला, उसका छोटा सा पुत्र है इतना सा, 7 सुपारे उसने भी हिफ्ज कर लिए हैं और खुद भी बड़ा खुशबाश है। कहता है हाफिज साहब खुदा की कसम 45,000 कमाना सा मुक जांदा सी, ओए पीर दे कैम ते कुरान पढ़ाना शुरू किया है, 15,000 कमाना वा बच्चियां भी खवाना वा फिर भी बच जाते हैं। बरकत इसको कहा जाता है। बरकत ये क्या है, इधर 1.5 लाख वाले रो रहे होते हैं। अब मैं क्या नाम लूं, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो पीएम है 2 लाख रुपया तनख्वाह है, तो आपको सुना नहीं मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा 2,000 के अंदर गुजारा नहीं होता। मैं कहा 2 लाख में गुजारा नहीं होता तो फिर मारे का 10,000 में किस तरह गुजारा हो सकता है, मारे का 20,000 पे कैसे गुजारा हो जाता है। याद रखना गुजारा पैसे नहीं करवाते, गुजारा वो करवाता है। ये गुजारा नहीं होता, रक्शे वाले भूखे मारते पे नहीं है, गुजारा नहीं होता। ये हो जाएगा ओ खुदा का वास्ता है दीन को आप तरजीह दो, अपनी औलादों को दीन पढ़ाओ है। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं तुलबा को भी कहता हूं हमारे जामिया के अंदर ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि जनाब आप मालदार हो गए हैं तो फिर भी है कि मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा तो पता चलेगा ना कि मैं मालदार हाँ, मेरी कंपनी है। हमारे जामिया के अंदर हाफिज अब्दुल कदीर साहब हैं, बड़ा अच्छा उनका कारोबार है, उन्होंने बड़ा पुत्र भी अपना जामिया के अंदर दाखिल कराया हुआ है जनाब, बड़ा अच्छा उनका कारोबार भी है, बड़ा पुत्र भी दाखिल कराया, छोटा बेटा भी पिछले दिनों उन्होंने दाखिल करवाया। तो मैं समझा वो किसी और का कजन है, तो मुझे नाज़म साहब ने बताया कि ये दूसरा बेटा भी वो दीन को दे के गए हैं। और मुझे बताओ यार, और दुनिया के लिए अगर किसी को पुत्र दे दिया जाए, दुनिया के लिए दे दिया जाए, ये डस्के के अंदर जनाब एक PMLN की तरफ से मर गया, एक PTI की तरफ से जब मर गया, यही बात है कि नहीं, पूरी क़यादत पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी, हमारा कारकुन बना है, हम इसके साथ हैं। और मैं कहता दुनियादार कंपनी के लिए एक कारकुन दे दिया जाए तो पूरी क़यादत आ जाती है, हम इसके साथ हैं। जो 2 पुत्र दीन को दे दे, खुदा की कसम खुदा भी उसके साथ होता है, मदीने वाला भी उसके साथ होता है। दे तो सही दीन को भाई, हम ये दीन को हमने लवारा समझा हुआ है। ये याद रखना, ये दीन के साथ जो हमने किया है कोई दुश्मन भी इस तरह नहीं कर सकता जिस तरह के करतूत हम लोगों ने किए हैं। लेकिन दीन अपनी पावर से खड़ा, दीन। अब वो किसी ने कहा ना कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, सिर्फ रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सारे पढ़ो, सिर्फ रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो कोई पढ़ता है दुरूद साहिबे लौलाक पर, जो कोई पढ़ता है दुरूद साहिबे लौलाक पर, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सारे पढ़ो मिलके, सिर्फ रसूलुल्लाह का दीने हसन आएगा, सिर्फ रसूलुल्लाह का दीने हसन। और दोस्तों देखो है ये एक बसा औकात ना, ये कुछ नज़ारे भी बताते हैं कि ये जिनके लिए तुम माड़े माड़े फिर रहे हो ना,
اینا چھڑ کے ادھر ہی جانا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچہ حفظ قرآن کرنے جاتا ہے نا, انہیں قرآن ایتھے لایا ہوں ایسا ہے کہ نہیں ہے. تے جناب بچے ساڑھے 5ویں 6ویں پڑھتے ہیں, وہ کدی بستے کا وزن ویکھیا جی ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ تو انہیں کتنے کدی انہیں ویکھیا کدی بستہ انہیں بھی سینے نہ لایا ہوئے, بلکہ کہ یہ پیچھے پایا ہوں تے لے آ کے کار انج سٹدا جان چھڈائیے ہے. تے فرمایا اے ہی دنیا ہے, اے پیچھے ہی چھڈ کے جانی ہے. قرآن قبر چ بھی نال جائے گا, حشر چ بھی نال جائے گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ ہے, یہ میرا پیغام جوانوں کے لیے ہے. حضرت ہے نسل تیار کرو ہے, مجھے بتاؤ حضور خوش نہیں ہوں گے؟ یہ آج جوان نسل کس طرف یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. یہ میڈیا دیکھو, یہ دیکھو ہے, یہ پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے. جو آتے ہو کوئی نصیحت حاصل ہوتی ہے, کوئی دل کے اوپر بات اثر ہوتی ہے, کوئی ایک بندہ بھی نیت کر لے, اور میں کہنا یار بندے دی نہ بھی شادی ہوئے نہ بھی اولاد ہوئے, تو ایتھے دل ہی کر لے کہ مصطفیٰ کے دین کا عالم بناؤں گا, تو ٹر جا, اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے بھی تیری مغفرت فرما دے گا.